दोस्तों, अयोध्या राम मंदिर का भव्य उद्घाटन दिवस सभी उम्मीदों से बढ़कर एक हर्षोल्लास संपूर्ण उत्सव में बदल गया, जिसने दिवाली की भावना को जगा दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पवित्र प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान में डूबे होने से लेकर पूरे देश को उत्सव के मैदान में तब्दील करने और घरों, सड़कों को सजावट से सजाने, दियों और पटाखों से वातावरण को रोशन करने और भगवान राम के स्वागत के लिए खुशी से नृत्य करने तक ये एक राष्ट्रीय उत्सव में बदल गया था। देखा जाए तो भव्य, दिव्य, नव्य राम मंदिर आज हम सबके आंखों के समक्ष है। जी हाँ दोस्तों, 22 जनवरी का दिन और अभिजीत मुहूर्त में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मौजूदगी में आखिरकार रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का जो पूरा का पूरा अनुष्ठान है वो संपन्न हुआ और इसी के साथ 550 वर्षों के इंतजार के बाद रामलला आखिरकार अपने गर्भगृह में स्थापित हो चुके हैं। और ऐसे में जैसे ही रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पूरी तरह से संपन्न हुई, न सिर्फ अयोध्या बल्कि भारत और पूरी दुनिया राममय होते नजर आई। एक तरफ जहां प्राण प्रतिष्ठा के बाद पीएम मोदी अपने निवास स्थान पर दीपोत्सव मनाते हुए नजर आए, तो वहीं दूसरी तरफ अयोध्या में भी जमकर आतिशबाजी हुई। और इस बीच देखिए, सोशल मीडिया पूरी तरह से रामलला की तस्वीरों से, रामलला के मैसेजेस से पूरी तरह से भरा नजर आया। इस कार्यक्रम में सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरने वाली कोई और नहीं बल्कि 51 इंच की रामलला की मूर्ति है, जिसका अनावरण अयोध्या मंदिर में भव्य प्राण प्रतिष्ठा समारोह से ठीक पहले किया गया था। लेकिन क्या आपने रामलला की मूर्ति की आंखें झपकाते हुए मनमोहक दृश्य देखा है? आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कब हुआ। इसके बारे में वीडियो का सच क्या है वो भी हम आपको आगे बताएंगे कि कैसे सोशल मीडिया पर अब एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें रामलला पलके झपकते हुए और मंद मंद मुस्कान बिखेरते हुए नजर आ रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि वायरल हो रहे इस वीडियो में जिस प्रकार रामलला अपनी पलके झटका रहे हैं और अपने मुख से जो उनकी मंद मंद मुस्कुराहट देखी जा रही है, ये पूरी तरह से एक एडिटेड वीडियो है जो पूरी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से बनाया गया है। हालांकि जिन लोगों को ये बात मालूम नहीं है उन्होंने इसे चमत्कार का नाम दे दिया, तो वहीं कुछ लोगों का तो ये कहना है कि अब रामलला जीवित हो चुके हैं। और जो लोग का ये कहना है कि रामलला जीवित हो चुके हैं, तो वहाँ उनको हम ये बता दें कि प्राण प्रतिष्ठा में प्रतिमा में प्राण डाले जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि शास्त्रों के अनुसार, और तब पूरी प्राण प्रतिष्ठा विधि जब पूर्ण होती है उसके बाद स्थापना की जाती है। और इसे स्थापना के चलते मैं आपको ये भी बता दूं कि खाकर मैसूर के जो आपके अरुण योगीराज हैं, जो मूर्तिकार हैं, उन्होंने गंडकी नदी से आए शालिग्राम पत्थर तराशकर रामलला की इस मनमोहक तस्वीर को आकार दिया और आकृति दी, और जिसके चलते आज रामलला की ये मंद मंद मुस्कान, उनका ये जो वायरल वीडियो है तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। इसी के साथ दोस्तों, जब प्राण प्रतिष्ठा से पहले भगवान राम की मूर्ति की तस्वीर सामने आई थी जिसमें वो बाल स्वरूप में श्यामल पत्थर से तैयार दिख रहे हैं, ऐसे में लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा है कि रामलला की मूर्ति काली या श्यामल क्यों है। दोस्तों, रामलला की मूर्ति का निर्माण शिला पत्थर से हुआ है। इस काले पत्थर को कृष्ण शिला भी कहा जाता है। इस वजह से भी रामलला की मूर्ति श्यामल है। जिस पत्थर से रामलला की मूर्ति का निर्माण हुआ है उसमें कई गुण है। वो पत्थर कई मायनों में बेहद खास है। रामलला की मूर्ति के निर्माण में इस पत्थर का उपयोग करने के पीछे एक वजह ये भी है कि जब रामलला का दूध से अभिषेक होगा तो दूध के गुण में पत्थर की वजह से कोई बदलाव नहीं होगा। उस दूध का उपभोग करने पर स्वास्थ्य पर कोई गलत असर नहीं पड़ता। साथ ही ये 1000 से भी अधिक वर्षों तक यूं ही रह सकता है, यानी कि इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। इसके अलावा वाल्मीकि रामायण में भगवान राम के स्वरूप को श्याम वर्ण में ही वर्णित किया गया है, इसीलिए ये भी एक वजह है कि रामलला की मूर्ति का रंग श्यामल है। साथ ही रामलला का श्यामल रूप में ही पूजन होता है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय ने बताया कि भगवान श्री रामलला की जो मूर्ति बनी है वो 5 वर्ष के बालक का स्वरूप है। उन्होंने बताया कि मूर्ति 51 इंच की है और रामलला की मूर्ति का निर्माण काले पत्थर से किया गया है। रामलला की मूर्ति में भगवान के कई अवतारों को दर्शाया गया है। बताया जाता है कि रामलला की मूर्ति की लंबाई 4 फुट 3 इंच और चौड़ाई 3 फुट है। भगवान राम की मूर्ति निर्माण के लिए तो कई जगहों से पत्थर आए, लेकिन नेपाल, कर्नाटक और राजस्थान से आए पत्थरों में से किसी एक जगह के पत्थर का चुनाव हुआ। गर्भगृह में 5 वर्ष की आयु वाले राम की मूर्ति लगाई गई है, जिसके हाथ में सोने का धनुष होगा, जो पटना के महावीर मंदिर की ओर से आया है। गर्भगृह काफी बड़ा है, इसीलिए शायद पुरानी मूर्ति दिखाई नहीं पड़ेगी, इसीलिए नई मूर्ति लगा दी गई है। क्योंकि यहाँ 5 वर्ष के बाल स्वरूप रामलला की मूर्ति रहेगी, इसीलिए यहाँ सीता या हनुमान जी की नई प्रतिमा लगाई जाएगी। और दोस्तों, पूरा राम
दरबार उसके ऊपर वाले तल पर बना है। आंखों में पट्टी प्राण प्रतिष्ठा के बाद ही हटाई गई थी, जिसे नेत्र उन्मिलन विधि कहते हैं। भगवान की आंखों में पट्टी होती है और उसे खोला जाता है, फिर मंत्रों द्वारा प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। मूर्ति के सबसे ऊपर सूर्य नारायण की आकृति बनाई गई है, क्योंकि राम सूर्यवंशी क्षत्रिय कुल के थे। सूर्य की दाईं ओर शंख और चक्र की आकृति है, जो भगवान विष्णु के हाथों में रहता है। सूर्य के बाईं ओर भगवान विष्णु की गदा की आकृति बनाई है। स्वास्तिक चिन्ह बाईं और ओम चिन्ह दाईं ओर बनाया गया है। ये दोनों सनातन धर्म का प्रतीक है। मूर्ति के सबसे नीचे कमल की आकृति है, क्योंकि उनके चरण कमलों की तरह माने गए हैं। मूर्ति की दाईं ओर सबसे नीचे हनुमान जी की आकृति है और बाईं ओर गरुड़ की आकृति बनाई गई है। मूर्ति में भगवान विष्णु के 10 अवतारों की भी आकृति बनाई गई है। दाईं ओर मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, वराह अवतार, नरसिंह अवतार, वामन अवतार और बाईं ओर परशुराम अवतार, राम अवतार, कृष्ण अवतार, बुद्ध अवतार, कल्कि अवतार। दोस्तों, कर्नाटक के मूर्तिकार योगीराज अरुण द्वारा बनाई गई मूर्ति को 22 जनवरी को राम मंदिर में प्रतिष्ठा के लिए अंतिम रूप दिया गया था। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने इसकी पुष्टि की। उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर कहा था, हनुमान की भूमि के एक प्रसिद्ध मूर्ति निर्माता 22 जनवरी को राम मंदिर में अपनी कृति और गौरवपूर्ण स्थान देते हुए देखे गए। तो ऐसे में दोस्तों, प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हो गई है और अब मंदिर भी आम जनता के लिए खोल दिया गया है। लेकिन जब मंदिर आम जनता के लिए खोल दिया गया तो मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ आ उमड़ी। तो ऐसे में अयोध्या स्थित राम मंदिर में भारी भीड़ के चलते पुलिस ने फैसला किया है कि अब पहले महिलाओं और बुजुर्गों को दर्शन कराया जाएगा। ताज़ा जानकारी के अनुसार दर्शन अब 2 बजे के बाद शुरू होगा। लोगों को रोक दिया गया है। अयोध्या पुलिस ने ऐलान किया है कि दर्शन के लिए पहले बुजुर्ग और महिलाओं को भेजेंगे। इसके अलावा वाहनों की एंट्री बंद की गई है। लोग पैदल आ जा रहे हैं। बताया गया है कि गर्भगृह में दर्शन जारी है। हालांकि बाहर के गेट पर एंट्री रोकी गई है। श्रद्धालुओं के एक जत्थे को दर्शन कराने के बाद दूसरे समूह को अंदर भेजा जाएगा। एक एक करके रामलला के दर्शन के लिए जत्था रवाना किया जा रहा है। वहीं यूश मोरेडिया ने कहा कि बढ़ती भीड़ लोगों की भक्ति है। हम चाहते हैं सब दर्शन करें। दर्शन रोके नहीं गए हैं। सबकी सुविधा की जाएगी। ये प्रशासन की विफलता नहीं है। बता दें कि राम मंदिर के कपाट मंगलवार को आम जनता के लिए खुल गए। एक दिन पहले इस नवनिर्मित मंदिर में रामलला के नवीन विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा की गई। स्थानीय और अन्य राज्य के लोगों समेत बड़ी संख्या में श्रद्धालु सोमवार देर रात को ही मंदिर परिसर की ओर जाने वाले रामपथ पर मुख्य द्वार के समीप एकत्रित हो गए। प्राण प्रतिष्ठा के लिए फूलों से सजाए द्वार के समीप बड़ी संख्या में लोगों के एकत्रित होने पर पुलिस ने श्रद्धालुओं को बताया कि मंदिर मंगलवार से खुलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में सोमवार को अयोध्या के मंदिर में रामलला की नई मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की गई। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर को एक नए युग के आगमन का प्रतीक करार दिया और लोगों से मंदिर निर्माण से आगे बढ़कर अगले 1000 वर्षों के मजबूत, भव्य और दिव्य भारत की नींव बनाने का आह्वान किया। सो प्रिय दर्शकों, मंदिर बनकर तैयार है। आप भी रामलला के दर्शन करने अयोध्या जरूर जाएं। दोस्तों, अगर आप भी पक्के सनातनी हैं, सच्चे हिंदू हैं, रामलला के भक्त हैं, तो कमेंट सेक्शन में जय श्री राम जरूर लिखना और साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि इसी तरह की चमत्कारी वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, जल्दी मुलाकात होगी आपसे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।